फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम मैथमेटिक्स में OTET 2021 में पूछे गए कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ए टॉय वाज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ इट वाज सोल्ड फॉर 2.40 more than it was sold, then profit would have been 15%. What is the cost price of the toy? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक टॉय को 12% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। तो हम अभी कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो 12% प्रॉफिट है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 112। अभी देखिए, तो उसने कहा है कि अगर हम 15% उसमें प्रॉफिट देखेंगे तो हमें कितने मोर में उसको बेचेंगे? 2.40, यानी कि 2 रुपये 40 पैसे में हम उसे अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें 115% लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए, परसेंटेज में ये बता रहा है 3%, तो 3% को बता रहा है कितना? 2 रुपये 40 पैसा। तो पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? देखिए, 3% को 2 रुपये 40 पैसा, तो 100% को कितना हो जाएगा? देखिए, 3% को 2 रुपये 40, तो एक का कितना हो जाएगा? 2.40 डिवाइडेड बाय 3, तो 100 को कितना हो जाएगा? इंटू 100। ठीक है, तो ये 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हट जाएगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 रुपीज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। तो 360 का जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? तो देखिए, 360 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू में 3 to the power 2 इंटू 5। ठीक है, 5 to the power 1। तो इसको हमने 360 को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर 2 का पावर है 3, 3 का पावर है 2 और 5 का पावर है 1। तो ये जितने भी पावर हैं इन सब में हम 1 1 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो अभी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 2 14। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14। तो जब भी हम किसी का भी निकालेंगे क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे? पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, फिर उसके बाद जितने भी पावर होंगे उन सब पावर में एक एक ऐड करके उन सब का मल्टीप्लिकेशन निकाल देंगे। जितना होगा वही हमारा हो जाएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि ये जो दिया है नंबर 3214A4 इज ए नंबर डिविजिबल बाय 4। तो ये वाला जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो ए का कितना पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर हो पाएगा? तो देखिए, तो ये नंबर कोई भी हो, कितना भी डिजिट हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ लास्ट वाला 2 डिजिट देखना है, जो ए और 4। क्या क्या? ए और 4। तो उसने कहा है कि ए की जगह हम कितना ऐसे वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि ये वाला जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल हो पाएगा। तो देखिए, अगर हम 0 रखेंगे तो 0 4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि 14 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। और जो अगर हम 3 रखेंगे ये नहीं होगा, 34 डिविजिबल नहीं है। अगर 4 रखेंगे तो 44, ये 4 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 54 नहीं होगा। 6 रखेंगे तो हो जाएगा। 7 रखेंगे तो नहीं होगा और 8 रखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना पॉसिबल वैल्यू आया? 1 2 3 4 और 5। तो सही आंसर हो जाएगा C5। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, उसने नहीं कहा कि ए की जगह हम क्या रखेंगे, इसने कहा कि ए की जगह हम कितना वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 5। अगर पूछता कि ए की जगह हम क्या रखेंगे तो आइदर 4 होता और 6 होता,
लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो हमें यहाँ पर आंसर 5 लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेटालिक क्यूबॉइड हैज लेंथ 12 मीटर, ब्रेड्थ 9 मीटर, हाइट 8 मीटर, देन हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एज 3 मीटर कैन बी कट आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर दिया है कि एक मेटालिक क्यूबॉइड है, उसका जो लेंथ है 12 मीटर, ब्रेड्थ 9 मीटर और हाइट है 8 मीटर। ठीक है, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल देंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है 12 इंटू ब्रेड्थ हो गया 9 इंटू में 8 हाइट डिवाइडेड बाय, तो उसने कहा है कि कितना क्यूब ऐसे बन सकते हैं जिनका साइड है 3 मीटर। तो डिवाइडेड में बाय क्या कर देंगे, क्यूब का वॉल्यूम। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो अभी कैंसिल हो जाएगा। 3 से 12 4 बार और 3 से 9 3 बार, तो ये 3 कट जाएगा। तो 8 4 8 जा 32, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी पूछा है कि द डायमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 1 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला जो दिया है ये डायमीटर है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर है, इसमें हम 2 डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.56 जो है रेडियस, और ये है हाइट। तो अभी ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया 0.56 को हम लिख देंगे 56 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इंटू में h तो दिया है 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद अभी ये 7 से ये कट जाएगा 8 बार, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 704 डिवाइडेड बाई 100 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि ए 660 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए ब्रिज एंड ए पोल इन 1 मिनट 25 सेकेंड। एक ट्रेन है, उसका लेंथ कितना है 660 मीटर, उसने एक ब्रिज को क्रॉस किया जो कि 1 मीटर 25 सेकेंड में उसको क्रॉस किया। तो यहाँ पर देखिए, जब ये ट्रेन किसी भी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो वो ट्रेन का लेंथ भी क्रॉस करेगा और ब्रिज का लेंथ भी क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये दोनों का लेंथ जो है उसने 1 मिनट 25 सेकेंड में क्रॉस किया। फिर कहा है कि 11 सेकेंड में वो एक पोल को क्रॉस कर रहा है। अगर 11 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर रहा है तो ये क्या कर रहा है कि ये खुद की जो लेंथ है इसको ये 11 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड। ठीक है, ये 660 मीटर पर 11 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। ठीक है, देखिए फिर देखिए उसने कहा है कि 1 मिनट 25 सेकेंड में ये क्रॉस कर रहा है किसको, खुद का लेंथ 660 और ब्रिज का लेंथ। तो हम अभी निकाल देंगे कि 60 इंटू ये वाला जो है इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 85 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा 60 में 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0, 6 से 5 30 से 0 3 6 8 जा 48 प्लस 3 हो जाएगा 51। ठीक है, तो 5100 मीटर उसने क्रॉस किया 1 मिनट 25 सेकेंड में। ये जो 5100 है ये क्या है, ये ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। तो ट्रेन का लेंथ है 660, इसमें से हम 660 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4440। ठीक है, तो ये वाला जो है ये है ब्रिज का लेंथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि एक टैंक वाज 7/12 पार्ट filled with water. On adding 12 liter of water to it, 1/6 of the space will till left empty. What is the total quantity of water required to fill up the tank when it's empty? तो देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि एक टैंक का 7/12 पार्ट जो है फिल है, तो हम मान लेते हैं कि टैंक का जो टोटल क्वांटिटी है वो है 12 लीटर। ठीक है, तो उसमें से 7/12 क्या है, फील्ड है, तो 12 कट जाएगा तो 7 पार्ट क्या है, फील्ड है।
तो टोटल था 12, अभी 7 फील्ड है, तो एम्प्टी कितना होगा 5। ठीक है, तो 7 पार्ट उसमें फिल है, तो एम्प्टी हो जाएगा 5 पार्ट। अभी देखिए, अभी कहा है कि उसने ऐड किया कितना कितना वाटर, 12 लीटर। जब 12 लीटर ऐड करते हैं तो 1/6 वाज टिल लेफ्ट एम्प्टी। तो वो 12 का, तो हमने माना था 12 को, क्या माना था टोटल क्वांटिटी, तो 12 × 1/6, तो ये हो जाएगा 2। तो अभी 2 स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो पहले था कितना 5 एम्प्टी था, अभी 2 है, तो 3 फुल हो गया। तो 3, तो हमने मिला है कितना 12 लीटर ऐड किया, तो 3 को बता रहा है 12, तो टोटल हमने माना था क्या 12। तो 12 का कितना हो जाएगा 12/3 × 12, तो ये 3 से कट जाएगा 4 बार तो 12 12 4 से कितना हो जाएगा 48 लीटर। तो जो टैंक है उसका फुल कैपेसिटी हो जाएगा 48 लीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि एक क्लॉक शोज 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम पर आवर। एक क्लॉक जो है वो 1 घंटे में 15 मिनट ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। इफ़ इट इज़ सेट एट एक्यूरेट वैल्यू एट 3 PM, अगर हम उससे 3 PM में एक्यूरेट उसको सेट कर देंगे, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम व्हेन दिस क्लॉक शोज 8 PM। तो हमने 3 PM में क्या किया, उसका टाइम सेट कर दिया। जब उस क्लॉक में 8 PM होगा तो उस वक्त एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो देखिए, 1 घंटे में ये 15 मिनट फास्ट चल रहा है, तो 3 से 8, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा 5 × 15 कितना हो जाएगा 75 मिनट। ठीक है, तो ये जो 75 मिनट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 hour 15 मिनट। ठीक है, तो अगर ये 15 मिनट फास्ट चल रहा है तो 8 बजे ये क्या हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट फास्ट होगा। तो तभी टाइम कितना होगा, टाइम होगा 6:45। ठीक है, 6:45 PM। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 6:45 PM। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन देखिए, ये एक हो गया रेगुलर पेंटागन। देखिए ये वाला जो है ये एक रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन में 5 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 भी उसके वर्टेक्स होते हैं। तो जितने वर्टेक्स हैं उतना हो जाएगा कि क्या लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखिए, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला और ये वाला साइड सेम हो गया। फिर उसी तरह अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला और ये वाला भी सिमेट्री हो गया। तो जितने भी उसके क्या हैं जो वर्टेक्स हैं उतना हो जाएगा उसका लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो सही आंसर हो गया 5। देन देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 2 3 4 5 6 and 7 leaving remainder 1 2 3 4 5 and 0। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका मतलब है जो भी नंबर हम लेंगे वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो इस सब में हम 7 का अगर डिवाइड करेंगे तो 119 ही ऐसा नंबर है जिसमें हम 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। देखिए 7 1 = 7, अभी 4 9 7 7 = 49, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया 0 आया। तो सही आंसर हो गया 119। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन इज 79 मीटर वाइड। इट कॉस्ट 2244 टू फेंस इट एट 6 पर मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस गार्डन। तो देखिए, तो यहाँ पर उसको फेंस करने के लिए कितना खर्च हो रहा है 2244। ठीक है, इतना खर्च हो रहा है। तो पर स्क्वायर को पर मीटर हो रहा है 6 रुपीज़। तो देखिए कितना मीटर अभी है, तो इसका जो पेरीमीटर है कितना मीटर होगा 2244 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 300। 6 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा 6 या 18, तो यहाँ पर 4 6 7 = 42 और यहाँ पर हो गया 24
6×4 = 24, तो 374 हो गया। तो 374 जो है ये है उसका क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें मालूम है, देखिए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × A + B। ये हमें दिया है, ये मिला है कितना, 374। तो ए की जगह हम लिख देंगे कितना, 79। तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, तो b = ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो 2 × 1 = 2, अभी यहाँ पर 17, 2 2 8 = 16, और ये यहाँ पर है 1, ये हो जाएगा 2 7 = कितना हो गया, 187। उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 79, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 108। अभी ये b है और ये है a, तो इसका एरिया जो कितना है हो जाएगा a × b। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 8532। ये वाला जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 1 4 2 8 6 24 28 22 88, फिर डैश डैश। तो इन दोनों जगह पर क्या होगा, देखिए पहले दिया है 1, फिर क्या किया उसने क्या किया कि उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 4। फिर इसमें से 2 का सबट्रैक्ट कर दिया, तो हो जाएगा 2। फिर उसने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 हो गया। फिर उसने क्या किया कि 2 माइनस कर दिया, तो 6 हो गया। अभी 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 से माइनस कर देंगे 2, तो हो गया कितना, 22। फिर 22 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88। फिर 88 में से 2 का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 86। 86 में क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 86 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 344। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 86 344, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि इन द गिवन फिगर एफ बी इज पैरेलल विथ एच जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर जो दिया है ए 10a + 5 और यहाँ पर है 6a - 5, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल है और ये है उसका इंटरसेक्टर। तो देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये 40 और ये जो है 6a - 5, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो हमें अभी क्या मिला कि 40 प्लस ये जो 6a - 5, ये कितना हो जाएगा, 10a + 5, 10a + 5। तो अभी क्या करेंगे, ये 10a, तो अभी सॉल्व कर देंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, ये 6a है, ये 10a, तो ये हो जाए कितना, 4a = यहाँ पर ये 40 - 5, तो ये कितना हो जाएगा, 35 और यहाँ पर कितना है 5, तो 35 से 5 गया, कितना रहेगा, तो 30/4, ये कितना आ जाएगा, 7.5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.5, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में कहा है कि द पेडी प्रोड्यूस ऑफ 5 ब्लॉक्स आर depicted as A, B, C, D, E in the given pie chart. If the produce of E is 40 quintal more than C, then what is the total produce of A? देखिए अभी E का कितना है 53 और C का है 58, तो 53 से 58 कितना ज़्यादा हो गया, 5, तो 5 डिग्री ज़्यादा है। तो अभी इसने कहा है कि C से E जो है ये 40 क्विंटल ज़्यादा है, तो 5 का कितना है
40। तो हमें पूछा क्या है, ए का पूछा है 84 का, तो 5 का हो गया 40, तो 1 का कितना हो जाएगा 40/5, तो 84 का क्या हो जाएगा इंटू 84। तो ये 5 से कटेंगे तो ये हो गया 8, तो 8 इंटू 84 ये कितना हो जाएगा, कटेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64 प्लस 3 67, तो 672, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 79 मीटर, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 7/9 एंड 6/7। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो 7/9 है, ये 7/9 ये कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है ये है 0.77, और 6/7 6/7 इसका वैल्यू है 0.85। तो अभी 3/4, ये 3/4 जो है ये कितना हो जाएगा 0.75, और यहाँ पर है 15/16 ये हो जाएगा 0.93, और यहाँ पर है 12/17 ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू है 0.70, फिर ये 13/16 ये हो जाएगा 0.81, ठीक है। तो अभी देखिए इन चारों में से इन दोनों के बीच कौन आएगा, 0.75 ये छोटा हो गया, 0.93 ये बड़ा हो गया, 0.70 ये भी छोटा हो गया, 0.81 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तो 13/16 जो है ये हमारा सही आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर इफ एफ बी इज द डायमीटर, एफ बी है जो डायमीटर ऑन ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी ए और सी को ड्रॉ कर देंगे। तो अभी क्या होगा, तो ये ए बी क्या है डायमीटर है, तो ये वाला जो एंगल है ये टोटल ए सी बी ये हो गया कितना 90 डिग्री, तो 90 में से ये है 40, तो ये हो जाएगा कितना 50। ये वाला एंगल अगर 50 हो गया तो ए डी आर्क में ए सी डी भी है और ए बी डी भी है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अगर ये 50 हो गया तो देखिए ये और ये पैरेलल है, और इसने डी बी जो है उसने क्या किया है, इसको इंटरसेक्ट किया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो जाएगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, तो सही आंसर 50 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दिया है ये वाला एंगल जो है 108, ये है 108, तो उसने पूछा है कि ए बी ई कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x, तो ये भी हो जाएगा x, ये x है और ये x है, इसको मान लिया हमने x, तो ये भी हो जाएगा x। तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एफ बी ई जो है ये कितना हो जाएगा x प्लस x, 2x हो गया, ठीक है 2x। अभी देखिए तो यहाँ पर ये जो 108 है ये क्या है, एफ बी सी ट्रायंगल का ये है एक्सटीरियर एंगल, तो इसका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये बी एंगल प्लस सी एंगल का सम हो जाएगा, तो 2x प्लस ये वाला है x इक्वल टू कितना हो गया 108, तो 3x जो है 108, तो x कितना हो जाएगा 36। तो हमें चाहिए क्या, एफ बी ई जो है ये 2x है, तो x अगर 36 है तो 2x क्या हो जाएगा 72, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 72 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 72 डिग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है कि 2 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड फॉर ए पोस्ट इन एन इलेक्शन, द विनर सिक्योर्ड 60% ऑफ वोट्स एंड won by 78 vote. If 85 votes were declared invalid, then what was the number of polling?
तो अभी देखिए हम मान लेते हैं कि जो वैलिड वोट है वो है 100, ठीक है। तो उसमें से 60 किसको मिला है, जिसने विनर को मिला है 60, और जो लूजर है उसको मिला होगा कितना, 40, ठीक है। तो इन दोनों दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20। और उसने कहा है कि 20 नहीं है, 78 है। तो 20 का हो जाएगा कितना, 78, ठीक है। तो 20 का हो गया कितना, 78। तो 100 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हम भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो 5 7 जा 35 प्लस 4 39, 390। और उसने कहा है कि 85 जो वोट है वो इनवैलिड है, तो उसमें हम 85 को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 7, तो 475 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 475। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल देखिए, एंड तक देखिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरी एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।